नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आईबीटी मंडी चैनल में। फिर से मैं मोहित सोलंकी आपके साथ एक और लावानी का सवाल साझा करने जा रहा हूं। आइए चलते हैं सवाल की तरफ। देखो बच्चों, सवाल में ये अभी ने 624 रुपए में दो वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 14% की हानि पर और दूसरी को 14% के प्रॉफिट पर बेच दिया। अभी बोला दोनों के जो विक्रय मूल्य हैं यानी जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है। क्या है जी? वो सेम है। तो इनका पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य का डिफरेंस पूछ रहा है कि लागत मूल्य में डिफरेंस कितना है। आ जाइए जी। अब देखो बच्चों, 14% होता किसके बराबर है? परसेंटेज हटाते नीचे क्या जाता है? 100। ठीक है, कितनी बार कटाइए? 7 बार। ये 50 बार। यानी 50 की कोई चीज 7 के प्रॉफिट से बिक दी तो कितनी हो गई वो? 57/50। यानी 50 की चीज कितने की हो गई? 57। ठीक है, अब 14% के घाटे से बेच दी उसने एक चीज। ठीक है, कितने से जी? 14% के घाटे से। आ जाइए, 14/100, 7/50। यानी लॉस हो रहा है तो 50 की चीज 7 कम में बेच रहा है, 43 में बेच रहा है। यही बात है। ये क्या हो गया? हो गया आपका रफ वर्क मान लो। या आपको सीधी वैल्यू पता 14% किसका रहा होता? 43/50 हो जाएगा। 14% 57/50 हो जाएगा। आ जाइए, अब आते हैं सवाल की तरफ। कॉस्ट प्राइस और ये क्या है आपका? सेलिंग प्राइस। 50 की कोई चीज कितने में बेच रहा है वो? 57 में। 50 की कोई चीज कितने में बेच रहा है जी वो? 57 में। अब 50 की कोई चीज कितने में बेच रहा है वो? 43 में। 50 की चीज वो कितने में बेच रहा है जी वो? 43 में। अब मैं बोलूं जी, बताइए, इसने एक बात बोली बच्चों, देखो इसमें क्या बोला इसने, दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है यानी सेलिंग प्राइस है वो सेम है, लेकिन यहाँ अलग अलग है जी। एक में 57, एक में 43 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेम करना पड़ेगा। इस 43 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। जब आपने मल्टीप्लाई यहाँ करी तो यहाँ भी करोगे आप। ठीक है, इस 57 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। 57 की जब मल्टीप्लाई आपने यहाँ करी तो यहाँ भी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब मैं बोलू 57 इंटू 43 इंटू करके क्या आएगा? 2451। 2451 यानी इनका जो सेलिंग प्राइस है यूनिट के हिसाब से कितना है? 2451। ठीक है, अब मैं बोलू बताओ जी इसका कॉस्ट प्राइस होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 5 चौक 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 1 2150। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 7 35, 5 हम 25 थी 28 50। कितना होगा बच्चा? 2850। अब ये पूछ रहा है इसके जो है कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस पूछ रहा है। डिफरेंस कितने का है जी बच्चा? आ जाइए, 50 5 में 0 गए, 0 0, 8 में से गया 700। यानी 700 यूनिट का डिफरेंस है। कितने यूनिट का डिफरेंस है जी? 700 यूनिट का डिफरेंस है। अब ये बोला उसने क्या करा जी, दोनों वस्तुएं जो कितने में खरीदी उसने? 624 में खरीदी। कितने में खरीदी? रियलिटी में 624 में खरीदी। अब यहाँ यूनिट के हिसाब से बोलूं तो कितने में खरीदी उसने? उसको ऐड कर दो आप। सॉरी, ये खरीदी उसने 5000 में। 5000 यूनिट बराबर क्या हो गया? 624। 5000 यूनिट बराबर कितना हो गया जी? 624। यानी एक यूनिट की वैल्यू बच्चा कितनी आ गई? 624/5000। काटेंगे बाद में, पहले मल्टीप्लाई कितनी आ गई एक यूनिट की वैल्यू? सॉरी, 624/5000। अब आ जाइए, यूनिट के हिसाब से 700 यूनिट का डिफरेंस है। अब 700 यूनिट का डिफरेंस है। ठीक है, 700 यूनिट का डिफरेंस है इंटू 624/5000। 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, अब इसको काटोगे आपस में तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 87.36। कितना आ जाएगा आंसर? 87.36। आया बच्चों समझ में? ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, पढ़ लीजिए, सवाल पढ़ते हैं, रब करते हैं इस सवाल को भी।
लंबे सवाल है थोड़े बच्चे, ये ठीक है, छोटे से छोटा बताने की कोशिश करी गई है। चलो जी देखते हैं इस सवाल को। दो वस्तुएं इसने बोला है जी 4752 रुपए में 4752 में बेचा जाता है, ठीक है। विक्रेता को एक वस्तु की बिक्री पर 32% का प्रॉफिट होता है, दूसरी पर 28% का लॉस होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है इसका परसेंटेज बताइए, इसका परसेंटेज बताइए। अब 32% का प्रॉफिट होता है एक पर, आ जाइए 32% किसके बराबर होता है, पता होगा आपको, मैं बताता हूं फिर। 32/100, 4 से ये 8 बार कटा और 4 से ये 25 बार, यानी 25 और 8 33, ठीक है। अब देखो यहाँ 28% का क्या होगा, लॉस हो गया जी बंदे को। 28% बच्चा 28/100, 7/25, यानी कितना आ गया, 25 में से 7 गया कितने बचे, 18/25। अब एक चीज समझना बच्चों, ये कॉस्ट प्राइस हो गई, ये इसकी सेलिंग प्राइस। 25 की कोई चीज ली इसने, कितने में दी बेक, 33 में। अब यहाँ 25 की कोई चीज ली, अब यहाँ लॉस हुआ तो कितने में बेच दीजिए उसने, 18 में। लेकिन एक चीज ध्यान देना बच्चा, इसने बोला है कि प्रत्येक वस्तु का यानी क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है, यानी कितना 4752 है, ठीक है, कितना 4752 है। लेकिन यहाँ क्या यूनिट के साथ किसी में 33 आ रहा है, किसी में 18 आ रहा है। तो आप क्या करोगे, देखो 33 18 का एलसीएम ले लो या इनको सेम कर लो, ठीक है, एलसीएम ले लो या सेम कर लो, ठीक है। अब हमने इसको सेम करा तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करी मैंने, 6 से, तो 6 से यहाँ भी कर दी। यहाँ किससे करी, 11 से, तो 11 से मैंने यहाँ भी कर दी। अब आपने देखा इसका यूनिट के हिसाब से मैंने कितने में खरीदी है, 150 में, यूनिट के हिसाब से कितने में खरीदी, 275 में। अब यहाँ यूनिट के हिसाब से मैंने कितने में बेची, 198, और ये भी 198, यानी कुल मिला के आपने देखा इसने पूछा है बच्चा कि परसेंटेज में लॉस बताइए। एक चीज और याद रखना, अगर जब परसेंटेज की बात आ जाए तो ये 4752 है, इसमें तो इससे कोई मतलब नहीं रह गया। अगर देखो होने को इससे भी हो जाएगा, 198 बराबर ये है, तो थोड़ा लंबा जाएगा, हमें क्या छोटा करना है सवाल, क्योंकि इसमें क्या किसमें पूछ रहा है आंसर, परसेंटेज में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है बच्चा, परसेंटेज में पूछ रहा है आंसर। अब देखते हैं कुल मिलाकर उसने खरीदारी कितने रुपए करी, 5 5 7 12 और 2 1 3 425 यूनिट की खरीदारी करी। कितनी यूनिट खरीदारी करी जी, 425 यूनिट की। अब यहाँ पे जो उसने बेचा कितने बेचा, 8 8 16, 9 9 18 और 1 19 और ये 2 और ये 3, 396 बेचा। तो बोले जी लॉस हो गया इसको। लॉस कितने का हुआ, तुमने बोला सिंपल बात है सर 29 यूनिट का लॉस हुआ। यानी व्यापार में पैसा कितना लगाया, यानी खरीदारी के लिए कितना पैसा लगाया उसने, 425, 29/425 इंटू 100, ठीक है। काटिए जी इसको, 20 से 5 बार कटा, ये 5 से 20 बार कटा, और ये कटा आपका 5 से 8 और ये 5 बार, ठीक है। फिर काट दीजिए जी 5 से कितनी बार कटा, 5 बार कटा, और 5 से कटा ये 5 सॉरी कटा ये 4 बार, और ये कटा 17 बार, ठीक है ना। हाँ जी कितना आ गया, मल्टीप्लाई के 9 चौक 36, 4 दूनी 8 और 3 16, 116/17, ठीक है। जब इसका डिवाइड दोगे तो आंसर कितना आएगा, 102, 6.8% का क्या हो गया जी, इसको लॉस हो गया। 6.8% का क्या हो गया जी, लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ जी इसको, 6.8% का क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है बच्चों। कैसा लगा सवाल, कैसा लगा तरीका, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे। जय हिंद।